तो ये है एक मोटर स्पीड कंट्रोलर सर्किट जो मैंने बहुत ही सस्ते प्राइस पर घर पर ही बनाया है। तो ये भी रेडीमेड स्पीड कंट्रोलर सर्किट की तरह ही काम करता है। तो ये सर्किट आपको बहुत ही हाई लेवल का परफॉर्मेंस देने वाला है। तो ये सर्किट आप ट्रांजिस्टर और मॉसफेट दोनों को यूज़ करके आप घर पर बना सकते हैं। तो इस सर्किट पर मॉसफेट लगाने पर काम करेगा कि नहीं, ये आपको क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा। तो आप स्क्रीन पर देख ही लो काम करता है कि नहीं। तो देख लिया कितनी अच्छी तरीके से काम करता है। तो वीडियो को स्किप मत करना, सर्किट के साथ आपको टिप्स भी मिलने वाला है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्कशॉप। तो आज के प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा टिप्स मिलने वाला है जो अदर चैनल्स पर कभी भी मिलता ही नहीं। तो इस तरीके का डीसी मोटर मार्केट पर बहुत सारे मिल जाएंगे। तो इस सभी मोटर के स्पीड सेम नहीं है, सभी मोटर के स्पीड अलग अलग है। तो मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए स्पीड कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ता है। तो ये स्पीड कंट्रोलर फ्लिपकार्ट या अमेज़न पर 200 से लेके 600 के आसपास आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मेरे ये स्पीड कंट्रोलर को बनाएंगे तो 50 रुपीज़ में ही घर पे आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आपके पास NPN ट्रांजिस्टर नहीं है तो इस तरह का N टाइप मॉसफेट का भी यूज़ करके आप इस सर्किट को बना सकते हैं। लेकिन इस सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये क्या मॉडिफाई करना है मैं वीडियो में आपको दिखा दूंगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस, इस प्रोजेक्ट का सर्किट डायग्राम मैं स्क्रीन पर दे रहा हूँ, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत काम आने वाला है। तो चलिए इस सर्किट को बनाना शुरू करते हैं। तो ये कंपोनेंट की मदद से मैं एक स्पीड कंट्रोलर सर्किट बनाने वाला हूँ। तो इस सर्किट पर आप ट्रांजिस्टर और मॉसफेट दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पावर ट्रांजिस्टर के बेस एमिटर कलेक्टर को ब्रेडबोर्ड पर कनेक्ट कर लेता हूँ। क्योंकि ब्रेडबोर्ड पर सर्किट बनाना आसान है, इसीलिए मैं आपको ब्रेडबोर्ड पर ही सर्किट बना के दिखा रहा हूँ। तो मैं मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक 50K का पोटेंशियोमीटर ब्रेडबोर्ड पर लगा रहा हूँ। उसके बाद एक 1 वाट के 220 ओम्स के एक रेजिस्टर को लेकर पावर ट्रांजिस्टर के एमीटर पर कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद पोटेंशियोमीटर के साइड के किसी भी एक पिन पर रेजिस्टर को कनेक्ट कर दो। एक 100 ओम का रेजिस्टर ले लो और उस रेजिस्टर को पावर ट्रांजिस्टर के बेस पर कनेक्ट कर दो और उसके बाद पोटेंशियोमीटर के 20 के पिन पर रेजिस्टर को कनेक्ट कर देना है। पोटेंशियोमीटर के खाली पिन को जब मैं ग्राउंड पर कनेक्शन करूंगा तब ये सर्किट पूरी तरह से बनकर काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। सर्किट को पावर देने के लिए मैं बैटरी कनेक्टर के साथ बैटरी को कनेक्ट कर लिया है। बैटरी के नेगेटिव को ग्राउंड में और पॉजिटिव को एमीटर पर कनेक्ट कर लेना है। तो ये सर्किट काम करता है कि नहीं, तो चलिए हम इसको टेस्ट करके देख ही लेते हैं। तो ये सर्किट बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो आप इस सर्किट को बनाने के लिए पावर ट्रांजिस्टर के बदले N टाइप मॉसफेट के भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं मल्टीमीटर को निकालकर DC वोल्टेज पर सेट कर लेता हूँ। तो अब मल्टीमीटर पर DC इनपुट हम ले सकते हैं। तो ये सर्किट वोल्टेज को ड्रॉप करता है कि नहीं, हम चलिए टेस्ट करके देख ही लेते हैं। तो इस सर्किट का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। तो आप इस सर्किट के लिए एक लाइक तो जरूर करके देंगे। तो देख लीजिए कितना अच्छी तरीके से काम कर रहा है।
तो आप किसी भी NPN और N टाइप मॉसफेट से ये सर्किट बना सकते हैं। तो ये एक N टाइप मॉसफेट है। पहला वाला है IRF 540, दूसरा वाला है 580 और तीसरा वाला है Z44। तो आप किसी भी N टाइप मॉसफेट को इस पावर ट्रांजिस्टर के बदले सर्किट पर यूज कर सकते हैं। अगर आप मॉसफेट को पावर ट्रांजिस्टर की जगह पर डायरेक्टली बिठा देंगे तो ये सर्किट बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो मॉसफेट को सर्किट के साथ कैसे कनेक्शन करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जाना और कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। 220 ओम के रजिस्टर को पावर ट्रांजिस्टर के एमीटर से हम हाथों से निकालकर कलेक्टर पर लगा देना है। कलेक्टर पर मोटर का जो पॉजिटिव कनेक्शन था उसको हटाकर ट्रांजिस्टर के एमीटर पर कनेक्ट करना है। उसके बाद बैटरी के पॉजिटिव कनेक्शन को एमीटर से हटाकर कलेक्टर पर कनेक्ट कर देना है। तो आप बहुत ही कन्फ्यूज हो गए हो, है कि नहीं? लेकिन ट्रांजिस्टर के बेस का कनेक्शन हटाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मेरे हाथों में जो ये एन टाइप मॉसफेट आप देख रहे हो, तो ये अब डायरेक्टली ट्रांजिस्टर के जगह पर आप बिठा सकते हो। तो मैं जैसे दिखा रहा हूँ आपको भी उसी तरीके से मॉसफेट का कनेक्शन कर लेना है। उसके बाद ये सर्किट काम करता है कि नहीं ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो आप ये सर्किट मॉसफेट और ट्रांजिस्टर दोनों का यूज़ करके बना सकते हैं। मैंने आपको टेस्टिंग करके भी दिखा दिया है। अगर आपको स्पीड कंट्रोलर की ज़रूरत है तो सस्ते में ही आप ये सर्किट घर पे बना सकते हैं। तो गाइस प्रोजेक्ट को अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो इस प्रोजेक्ट में एन टाइप मॉसफेट और NPN ट्रांजिस्टर दोनों का यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।